वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। कल जो आपका क्लास था इसी टाइम पर जो क्लास होना था वो नेट इश्यू की वजह से आपका हो नहीं पाया था, तो इस वाली क्लास को अब हम कंडक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये वाली कल का क्लास का कल होना चाहिए था, लेकिन एक दिन फिर हम लेट हो गए हैं। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना पोर्शन, और ये रहेगा आपका एरिया बाउंडेड पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड हम इस क्लास के अंदर डील करने वाले हैं। ये आपके पास दंगल बैच की क्लास नंबर 9 होने वाली है। ज़्यादा क्लासें नहीं लगी है, 9 क्लासें लगी है। उसके बाद में 2 डिफरेंशियल इक्वेशन की 11 क्लास में आपका इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ फटाफट से सारे के सारे बच्चे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एनडी, एयरफोर्स, XY, नेवी कैटेगरी। और ये कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में वहाँ पर आर एस सर का क्लास आपके पास आता है 8 AM पर। अगर आप चाहते हो फिजिक्स की प्रैक्टिस करना, फिजिक्स का बहुत ही शानदार वाला ये सेशन आपका रहता है, तो आप ज़रूर से इस क्लास को ज्वाइन करें। ये आपके पास एक स्पेशल क्लास है। स्पेशल का मतलब ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहने वाला है। आप इसको ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये क्लास है। ठीक है, ज़रूर से ज्वाइन करें। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, तो ये आपके पास रेफरल कोड होगा। इस कोड को अगर 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो प्राइसेज आपको दे रखे हैं उसके अंदर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस कोड को अप्लाई करने से, इसी कोड का यूज करके आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे एक ही कोड का यूज करने से। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, जहाँ पर हर क्लास का लिंक आपको सेंड कर दिया जाता है। हर क्लास का लिंक आपको सेंड कर दिया जाता है। कोई पीडीएफ आपको देना हो, पीडीएफ आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। टीम स्पेस आर एस सर टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिएगा। कल अगर कोई पीडीएफ आपको नहीं दी है तो मैं आज आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 32,000 के आसपास बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है। आप भी इसको ज्वाइन करें, फ़ायदा उठाएं। ये हमारी टीम है, टीम स्पेस टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। देख लीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक की क्लासेस का टाइमिंग। सुबह 7 बजे इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो जाता है दंगल बैच का, 9 AM पर मैथ्स का दंगल, 10:10 पर फिजिक्स का क्लास, 11 बजे आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट। बेटा ये क्लास आपको बताऊं मैं कितना इंपॉर्टेंट है, इस क्लास की इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिएगा और इस क्लास की इंपॉर्टेंस आप समझो। इस क्लास की इंपॉर्टेंस मैं बताऊं, आज इसके अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। दंगल बैच में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, चाहे कोई से भी बैच में पढ़ रहा है, इस क्लास के अंदर आज एक न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो जरूर से ये फिजिक्स वाली क्लास आप अटेंड करें, मिस मत कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। दूसरी बात मैं बताऊं, मैथ्स के अंदर कल ही हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, और वो टॉपिक है आपका फंक्शन। एक ही क्लास हुई है, डोमेन कैलकुलेट करना सिखाया, आज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इसमें रेंज कोई बच्चे ने मिस कर दी तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये 11 बजे वाली क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि इसी 11 बजे वाली क्लास का प्रैक्टिस सेशन होता है 2:30 PM पर। तो देख लीजिएगा, ये पूरी हमारी क्लासेज है। अब जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स अपने माँ बाप को सैल्यूट करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर फटाफट से बेटा क्लास के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम कुछ क्वेश्चंस को उड़ाने वाले हैं। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। फटाफट से बेटा, फटाफट से आ जाओ सारे के सारे बच्चे। मैं चाहता हूं कि एक बार सारे के सारे बच्चे आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें और अपने सारे साथियों को जगा के ले आएं, क्योंकि जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती है बच्चों का इंटरेस्ट वैसे वैसे कम होता जा रहा है। फटाफट कर दो भाई। आई लव माई पेरेंट्स की नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। चलो बच्चा, अपने माँ बाप के सम्मान के लिए, रेस्पेक्ट के लिए अपने को सिलेक्शन तो देना होगा। ये सिलेक्शन की जिद करनी होगी कि गुरुजी सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता, सिलेक्शन तो हमारे को छीन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि कितना कंपटीशन है सर, 3 लाख बच्चों में से 3000 बच्चों का सिलेक्शन, बहुत बड़ा कंपटीशन है। और इस कंपटीशन के अंदर से सर हम जंग जीतने की औकात रखते हैं। इस कंपटीशन को जीतने की अगर कोई बच्चा औकात रखता है तो उसको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मैदान में उतरना पड़ेगा
और सुख दुख दर्द ये सहन करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन सर सहन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो लाइनें बोली जाती है ना, कुछ लाइनें बोली जाती है अपने टारगेट के लिए, और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। हमेशा अपने माँ बाप को दिल के अंदर रखो, उनको ध्यान रखो कि यार कितने संघर्ष अपने लिए सहन किए हैं, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट कर दिया जाए। चलो जी स्टार्ट करता हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट आपके जो रह गए हैं वो कॉन्सेप्ट मैं थोड़े से आपको बता दूँ, उसके बाद में हम प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं। चलो जी आओ फटाफट से। बच्चा कई बार आपको क्या दिया हुआ होगा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स अगर आपको दे दिया जाए तो ऐसे अपन कैसे निकालें। पहले जो हम एरिया कैलकुलेट करते थे वो एरिया केवल एक ही कर्व का होता था। अब जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अगर आपको कई बार दो कर्व दे दिए जाते हैं और उन दोनों कर्व के बीच में आपको एरिया काउंट करना होता है, ठीक है, उन दोनों कर्व के बीच में एरिया काउंट करना होता है। तो वो सर आपके पास किस किस टाइप के हो सकते हैं वो ज़रा देखिएगा कि सर एक आपको ऐसा दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक कर्व तो आपके पास ऐसा दे दिया, दूसरा कर्व अगर आपके पास ऐसा दे दिया, तो ऐसे कर्व के बीच में जो एरिया आपके पास होगा वो ये वाला एरिया होगा। एक्चुअल में ये वाला एरिया हम काउंट करने की कोशिश करेंगे, है ना, ये वाला एरिया काउंट करना है। तो आप क्या करो कि इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसके प्रतिच्छेदन जो बिंदु है, इसको आप अक्ष से मैच कर लो, प्रतिच्छेदन बिंदुओं को अक्ष से मैच कर लो। तो ये वाला पॉइंट आपके पास a,0 होगा, मान लिया कि ये वाला पॉइंट a है, और मान लिया कि ये वाला पॉइंट आपका क्या है, b,0 है। मान लिया कि ये ऊपर वाला जो कर्व है वो है आपका y बराबर fx, और नीचे वाला जो कर्व है वो है आपका y बराबर gx। मान लो कि अपन ने ऐसा मान लिया, ऐसा दे रखा है। तो बेटा ऐसे केस में जो आप एरिया काउंट करोगे, अब ये जो एरिया है सर वो अक्ष से अटैच नहीं है, ये जो एरिया आपके पास है वो अक्ष से अटैच नहीं है। तो इसका एरिया जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वो एरिया इस तरीके से होगा कि आप सर ए से लेकर बी तक आप इंटीग्रेशन करिए। ए से लेकर बी तक अगर आप इस ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, इस ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू का जब आप इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आपके पास इस कर्व के नीचे का और x एक्स के बीच वाला एरिया काउंट करना पड़ेगा। एक्चुअल के अंदर मैं यहाँ पे दो डायग्राम शो कर रहा हूँ, आपको जो ग्रीन वाला दे रखा ना ये तो कैलकुलेट करना है, जबकि आप इस ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हो तो इस कर्व के नीचे का और x एक्स के बीच का ये जो टोटल एरिया है, आप ये डार्क और ये है आपके पास लाइट, ये डार्क और लाइट दोनों आप काउंट कर पाओगे। जैसे मान लो कि मैं बच्चा लिखता हूं ऐसा कि अगर आपने a से लेकर b तक fx का इंटीग्रेशन कर दिया, तो आपने एरिया कौन सा काउंट किया, ये डार्क वाला और ये लाइट वाला। लेकिन सर हमारे को लाइट कैलकुलेट ही नहीं करना, तो सर ये लाइट वाला किसके नीचे का एरिया है उसको माइनस करना पड़ेगा कि सर ये लाइट वाला जो है ना ये किसके नीचे का है गुरुजी, वो है gx के नीचे का है, उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। इसका मतलब आप क्या कर दो, a से लेकर b तक जो gx आपके पास है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, और ये आपके पास शेडेड जो रीजन है, शेडेड जो पार्ट है उसका एरिया आप इस तरीके से काउंट कर पाओगे। कोई भी दो कर्व के बीच में जब हम एरिया काउंट करते हैं तो वो इस तरीके से किया जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और लिमिट आपके पास पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट और यहाँ पे दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लिख देते हैं गुरुजी, यही हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब दूसरा वाला एक डायग्राम तो आपके पास ये बन सकता है। कई बार गुरुजी ये जो आपके पास कर्व होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं। जब ये कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते तो वो ऐसा भी हो सकता है, एक कर्व ऐसा दूसरा कर्व ऐसा, ये कर्व की पोजीशन हो सकती है, ये कर्व की पोजीशन हो सकती है। आपको दिया जाएगा इस केस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको गिवन होगा कि ए से बी तक का एरिया काउंट करो, ए से बी तक का एरिया आप काउंट करो। ये वाला पॉइंट होगा आपको दे रखा है ए और ये वाला पॉइंट दे रखा है बी, और इन दोनों के बीच में जो एरिया माना जाएगा, इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया माना जाएगा, दोनों के बाहर की तरफ ये वाला एरिया दोनों के बीच में माना जाएगा। तो गुरुजी ऐसे केस में ऊपर वाला कर्व तो आपके पास क्या है, एफ एक्स है, और नीचे वाला कर्व आपके पास क्या है, जी एक्स। अगर आपको ए से लेकर बी तक इन कर्वों के बीच का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सेम अप्रोच लगानी पड़ेगी। क्या गुरुजी, कि अगर आप ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं, ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो गुरुजी इसके नीचे का और x एक्स के बीच का टोटल एरिया हम काउंट कर पाएंगे।
ये इसके नीचे का और एक्स एक्स के बीच का, ये टोटल एरिया हम काउंट कर पाएंगे। तो गुरुजी ये तो एक्स्ट्रा आ गया, अभी उपाय करते हैं इसका। गुरुजी ए से लेकर बी तक आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन कर दो। गुरुजी इससे तो पूरा कैलकुलेट हुआ, जबकि आप बोल रहे हो शेडेड पार्ट करना है। तो सर शेडेड पार्ट में एक्स्ट्रा कौन सा आ रहा है वो बताओ। गुरुजी ये लाइट वाला आ रहा है, तो ये लाइट वाला एरिया किसके नीचे का है। गुरुजी इस कर्व के नीचे का, तो इसको हटा दो ना यार। इसको कैसे हटाएं गुरुजी, इसका आप इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ए से लेकर बी तक जब आप इस कर्व का इंटीग्रेशन करते हो तो इस कर्व के नीचे का और एक्स एक्स के बीच का ये एरिया आपके पास काउंट हो जाएगा। तो इस पूरे में से लाइट प्लस डार्क में से लाइट वाला माइनस होगा, तो गुरुजी आपके पास शेडेड पार्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जी एक्स को आप क्या कर दो, माइनस कर दो ए से लेकर बी। बात आपके पास एसी की एसी है। आप अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस का जी एक्स। इस पूरे का आप क्या कर दो इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक। ए से लेकर बी तक आप इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। इतनी बात समझ में आई। अभी करवाता हूँ इसका, देखना है ना, क्वेश्चन कराऊंगा इसके, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। चलो तो ये दोनों थीम आपके दिमाग में डाल लेना। कोई कर्व अगर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो उनके बीच का एरिया कौन सा है, और दोनों आपस में काटते हैं तो एरिया दोनों के बीच में कौन सा होता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में डालनी है, सुपर कॉन्सेप्ट है। चलो गुरुजी इसके बेस पर कुछ नमूने दिखाओ हमारे को। बिल्कुल सर नमूने दिखाते हैं आपको, और मैं ट्रिक भी बताता हूँ। क्वेश्चन का ट्रिक आपके पास क्या होगा गुरुजी, एक आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपके पास है 1, और एक दे रखा है गुरुजी एक्स प्लस वाई बराबर आपके पास 1 है। गुरुजी इन दोनों के बीच का एरिया आपको काउंट करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एरिया आपको काउंट करना है, ये मेरा मुद्दा है। तो सर ऐसे क्वेश्चन के बीच में जब हम एरिया काउंट करने जाएंगे तो क्या होगा, आप देखो कि एक तो क्या है, सर्किल है। ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, सर्किल का इक्वेशन है, वर्ग है ना सर्किल का, जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर है गुरुजी 0,0 और रेडियस कितनी है, रेडियस है 1। और ये जो इक्वेशन आपके पास है, जो काय की इक्वेशन है, लाइन की। गुरुजी ये लाइन कहाँ से पास होती है, अरे लाइन कहाँ से पास होती है, इसके अंदर x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा 1। गुरुजी 0,1 से पास होती है, और जब आप y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1,0 इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन है। तो आप क्या करोगे सर, ऐसे केस के अंदर जब आप डायग्राम बनाओगे कि सर पहले का सेंटर आपके पास 0,0, ये तो बना है सर्किल, वो वाला सर्किल। ये लाइन कहाँ से पास होती है, जरा कोऑर्डिनेट मेंशन करिए गुरुजी। ये है 0,0 मूल बिंदु, ये रेडियस है, तो ये वाला पॉइंट 1,0 रेडियस 1 है, ये वाला पॉइंट गुरुजी 0,1। अरे सर इन दोनों से ही लाइन पास हो रही है, 1,0 से 0,1, इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन। मैंने कहा था दोनों कर्व के बीच में एरिया, दोनों कर्व के बीच में है ना, हाँ दोनों कर्व के बीच में जो एरिया होगा ना, वो कौन सा वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। आपको ये वाला एरिया काउंट करना है। तो सर ये वाला एरिया कैसे काउंट करूं, ये वाला एरिया काउंट करने के लिए 0 से लेकर 1 तक आप इंटीग्रेशन कर दो ऊपर वाले कर्व का। 0 से लेकर 1 तक ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू का, और ऊपर वाला जो कर्व है गुरुजी वो किसका है, सर्किल का। सर्किल से y की वैल्यू रखो, यहाँ से y की वैल्यू काउंट करोगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। गुरुजी एक तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस एक गुरुजी ये लाइट वाला पार्ट इसको हटाना है, और लाइट वाला पार्ट किसके नीचे का है सर, लाइन के नीचे का है, लाइन रेखा के नीचे का। इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, और गुरुजी 0 से लेकर 1, और लाइन से y की वैल्यू अगर आप रखोगे तो वो आएगा 1 माइनस एक्स। क्या आएगा, 1 माइनस। लो जी ये लॉजिक है। इंटीग्रेशन आपको खुद को करना पड़ेगा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस a² साइन इनवर्स x, ऐसा आपके पास इंटीग्रेशन होगा। और यहाँ पर आप लिमिट रख दो 0 से लेकर 1, ये लिमिट आपने रख दी, माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x माइनस x²/2, और इसमें लिमिट अप्लाई कर दो 0 से लेकर 1। अब आपको इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। बेटा ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर ये तो लेंथी क्वेश्चन है, तो चलो सर सिखाते हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएं, ऐसे क्वेश्चन में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन है ना। चलो बेटा आपने मैट्रिक के अंदर एक चीज पढ़ी होगी क्या, मैट्रिक के अंदर आपने एक चीज पढ़ी है कि सर गुरुजी ऐसा सर्किल हो तो ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला जाता है। क्या, सेक्टर बोला जाता है।
लेकिन सर इनको अगर मैच कर दिया जाए, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गुरुजी सेगमेंट। क्या बोला जाता है, सेगमेंट। ये सेगमेंट एक्चुअल के अंदर ये सेगमेंट ही है, सेगमेंट का एरिया काउंट करना है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप इस पूरे का एरिया काउंट कर सकते हो क्या गुरुजी? ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो आपने अभी अभी रेड किया है वो क्या है, वो है सर सर्किल का फोर्थ पार्ट। क्या है, सर्किल का फोर्थ पार्ट। गुरुजी सर्किल का जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। आई क्या बात समझ में? गुरुजी रेडियस कितनी है, 1। इसका मतलब गुरुजी जो आपने रेड मार्क किया वो एरिया तो पाई बाई 4 आएगा। सही बात है। अब गुरुजी क्या कर दो, ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का एरिया आप माइनस कर दो। ये जो ट्राइंगल आपके पास दिख रहा है इसका एरिया माइनस कर दो तो इसका आ जाएगा। मतलब सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, वो क्या होता है, सेगमेंट का एरिया। तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है आपके पास, इसका एरिया ये है बेस, ये है हाइट। गुरुजी उसका एरिया ट्राइंगल का आएगा 1/2 और माइनस करोगे तो आप क्या पाओगे कि गुरुजी पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 2। क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 आपके पास एरिया आ जाएगा। पहले तो जो सर्किल है उसका एक क्वाड्रेंट का एरिया, एक चतुर्थांश का, सर्किल का 1/4 होता है वो, और ट्राइंगल का एरिया, ये जो मैंने लाइट पार्ट शो किया था ना पहले, वो क्या है, ट्राइंगल है। लाइन के नीचे बनने वाला, अक्षों के बीच में बनने वाला ट्राइंगल, उसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसको मैंने माइनस कर दिया। क्लियर हुआ बच्चा? हाँ जी क्लियर हुआ क्या? फटाफट से बताओ। क्लियर? पाई बाई 4 माइनस 1/2 बिल्कुल सीधी सी गणित है सर, इसके अंदर बिल्कुल सीधी सी गणित है। मैं आपको फिर से बताता हूं, एक बार फिर से समझना कि गुरुजी ये आपके पास एक सर्किल था और इस सर्किल के अंदर आपको एक्चुअल में ये वाला एरिया काउंट करना था। तो एक बार तो मैं अगर ये पूरा एरिया काउंट करूं, ये पूरा एरिया अगर काउंट करूं तो गुरुजी ये सर्किल का फोर्थ पार्ट है, सर्किल का फोर्थ पार्ट पूरा एरिया गुरुजी वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4, सर्किल का फोर्थ पार्ट। गुरुजी इस ट्राइंगल का माइनस कर दो, ये जो ट्राइंगल बना है ना ग्रीन से, इसको माइनस कर दो तो इसका बच जाएगा ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और गुरुजी ये बेस क्या है, 1 है, जो रेडियस है सर्किल की, और हाइट भी आपके पास सर्किल की रेडियस है। इसका मतलब पाई बाई 4 माइनस 1/2। और उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों के। क्लियर है क्या? अब तो क्लियर है। पाई बाई 4 माइनस 1/2 आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। चलो गुरुजी आगे दिखाओ क्वेश्चन। चलो बच्चा एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड और बन जाता है ना, वो भी हम काउंट करते हैं। चलो जी दूसरे टाइप का नमूना देखना इसी क्वेश्चन के अंदर, दूसरे टाइप का नमूना, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। बच्चा आपको ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, और आपको दे रखा है y के बराबर दे रखा है साइन एक्स, y के बराबर दे रखा है साइन एक्स के बीच का एरिया आपको 0 से लेकर पाई के बीच, 0 से पाई के बीच में दोनों के बीच का एरिया आपको काउंट करना है। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना? हाँ भाई सुनना ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, पाई स्क्वायर, और y बराबर साइन एक्स का 0 से पाई के बीच में एरिया आपको काउंट करना है। ये क्वेश्चन है। तो सर आपको दिख रहा होगा कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसका है गुरुजी? ये इक्वेशन तो सर्किल का है, और सर्किल की इक्वेशन के अंदर इसका सेंटर पता करो कि गुरुजी सेंटर तो है 0,0। ये उन बच्चों को पता चल गया होगा जिन्होंने कोऑर्डिनेट थोड़ा सा पढ़ रखा है। गुरुजी इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस इसकी क्या है, इसका स्क्वायर रूट कर लो, रेडियस है पाई। गुरुजी डायग्राम बनाओ, और डायग्राम अगर आपने बनाया तो गुरुजी ये तो सर्किल बना, ये तो सर्किल है, ये वाला पॉइंट आपका सेंटर है 0,0, ये रेडियस थी कितनी, पाई, यहाँ से यहाँ तक की पाई थी। इसका मतलब ये वाला पॉइंट पाई, 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 0 से लेकर पाई होगा। आ गई बात समझ में? तो दूसरी बात यहाँ से अगर आप करोगे इसके बारे में साइन एक्स का, तो साइन एक्स का जो आप कर्व बनाते हो 0 से लेकर पाई के बीच में, वो कौन सा बनता है गुरुजी? 0 से लेकर पाई तक साइन का जो कर्व बनता है वो ये बनता है। अरे गुरुजी एरिया कौन सा काउंट करना है? एरिया मैंने कहा था दोनों कर्व के बीच में जो एरिया आपके पास आएगा वो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आपके पास आएगा, ये एरिया आप काउंट करो। वो एरिया काउंट करने के लिए क्या दिमाग लगाना है? मैं अगर कहूं आपको कि अगर आप इस ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हो, ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हो, तो इस कर्व के नीचे का x के बीच का ये टोटल एरिया आप काउंट कर पाओगे। गुरुजी ये लाइट वाला पार्ट ये साइन के नीचे का है, तो 0 से पाई तक साइन का इंटीग्रेशन कर दो तो ये लाइट वाला पार्ट आ जाएगा। फिर से ट्रिक सिखाता हूं
कि सर 0 से लेकर पाई तक अगर आप ऊपर वाले कर्व से मतलब सर्किल से y की वैल्यू का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, y की वैल्यू का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप क्या पाओगे, एक मिनट, y की वैल्यू का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो गुरुजी इसका इंटीग्रेशन, ये तो हुआ ऊपर वाले कर्व से, तो सर इसके अंदर तो लाइट और डार्क दोनों पार्ट आ गए, लेकिन गुरुजी आपको लाइट पार्ट माइनस करना है। लाइट पार्ट किसके नीचे का है, वो है सर साइन एक्स के नीचे का, 0 से लेकर पाई तक का, 0 से लेकर पाई। लो जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसे हम एरिया काउंट कर लेंगे। तो सर एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं सिखाऊं। अभी गुरुजी हमने ऐसा कैलकुलेट किया था कि ये जो फोर्थ पार्ट है सर्किल का, फोर्थ पार्ट, उसमें से इस साइन के नीचे का एरिया हम माइनस कर देंगे। सर्किल का फोर्थ पार्ट का एरिया क्या होगा गुरुजी, वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। और रेडियस कितनी है, रेडियस है पाई। इसका मतलब गुरुजी एरिया आपके पास पाई क्यूब बाई 4 आ जाएगा। पाई क्यूब बाई 4 कौन सा, ये टोटल। लेकिन सर इस ग्रीन वाले के नीचे वाला है क्या, साइन, और साइन की कर्व 0 से पाई बाई 2 तक 1 होता है, पाई बाई 2 से पाई तक 1 होता है, मतलब 2 हो गया। इसका मतलब गुरुजी इसको माइनस कर देंगे, तो पाई क्यूब बाई 4 माइनस 2 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। और काफी बच्चों ने मेरे से पहले आंसर दे दिया भाई, काफी बच्चों ने तो मेरे से पहले ही आंसर टिका दिया। इसी को तो बोला जाता है कॉन्सेप्ट, इसी को कॉन्सेप्ट बोला जाता है गुरुजी। आई बात समझ में बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, यहाँ तक की चीज़ आपके समझ में आ गई। बच्चा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, वो क्वेश्चन भी आप करिएगा। गुरुजी ऐसा दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बराबर है 1। और एक लाइन है गुरुजी, एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी बराबर आपके पास 1। बताओ बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन आपको बताना है। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बताओ फटाफट से, क्या होगा, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या होगा बताओ फटाफट। मतलब डायग्राम जिस बच्चे को बनाना आ गया ना, वो आराम से जंग जीत जाएगा। गुरुजी डायग्राम कैसे बनाए, तो डायग्राम के लिए मैंने कल टेलीग्राम पर 2 क्लासेस शेयर करी है, एक तो इनइक्वालिटी और एक ग्राफ। तो बेटा वो तो मैं इस वाले सिलेबस में पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो एक बार आप वहां से देख लीजिएगा क्लासों को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट है ना ग्राफ के वो कवर हो जाए। गुरुजी ये ऊपर वाला तो क्या है, ये है गुरुजी इलिप्स। क्या है, इलिप्स। इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त है। ये जो दीर्घवृत्त आपका बनेगा वो दीर्घवृत्त गुरुजी इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से दीर्घवृत्त बनेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट गुरुजी 0,0, ये वाला पॉइंट होता है a,0, ये वाला पॉइंट होगा 0,b। और ये जो लाइन है ये है आपके पास लाइन का ग्राफ, और लाइन जिसका x एक्सिस का इंटरसेप्ट तो a है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट b है, ये लाइन है। आपको जो एरिया काउंट करना है वो ये वाला एरिया काउंट करना है, ये वाला एरिया काउंट करना है। ठीक है ना, ये वाला एरिया आपको काउंट करना पड़ेगा। सजा दिया है इसको मैंने, मेकअप कर दिया है। तो बेटा बात वो की वो ये, अरे आप क्या करो, इंटीग्रेशन करो तो बहुत बढ़िया, अगर इंटीग्रेशन नहीं करो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। कैसे, कि आप देखो कि 0 से लेकर a तक ये जो आपके पास पूरा पार्ट है ना, लाइट प्लस डार्क, ये है आपके पास इलिप्स का 1/4 पार्ट। इलिप्स का एरिया क्या होता है, दीर्घवृत्त का एरिया होता है गुरुजी पाई ए बी, और इसका 4th पार्ट करोगे तो पाई ए बी बाई 4। इसके अंदर ये लाइट भी आ गया, डार्क आ गया, लाइट भी आ गया, डार्क भी आ गया। लेकिन गुरुजी लाइट वाला एरिया हमारे को माइनस करना है, तो लाइट वाला एरिया होगा सर ट्राइंगल का एरिया। ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस तो है गुरुजी a, और हाइट क्या है इसका b है, तो आपके पास इसका एरिया आएगा हाफ ए बी। चलो जी माइनस कर दो, आपके पास ए बी को माइनस किया तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2, पाई बाई 4 माइनस 1/2। अब आप करके चेक कर सकते हो, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या, अरे क्लियर भी क्या, लाइक में तो धड़ाधड़ कंजूसी है, समझ में कहाँ से आएगा है लाइक में तो धड़ाधड़ कंजूसी है। गुरुजी टाइम नहीं मिला लाइक करने का, है लाइक करने का टाइम नहीं मिला, आ गए नहा धो के क्लास के अंदर बैठ गए सर, सूसू करने भी नहीं गए। चलो कोई बात नहीं सर, हम हाँ तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहले गाड़ी से घर को लौट जाओगे ठीक है, आ गया मजा।
हाँ चलो भाई, अब मैं क्वेश्चन करा दूं आपको, क्वेश्चन करा देता हूं। हर क्वालिटी के क्वेश्चंस मेरे पास है, तो वो क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूं, हर अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, जिससे थोड़ा बहुत ग्राफ क्लियर होगा आपका, और ग्राफ क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चा आओ पहले क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहना, मिलेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन आपको। y बराबर log x है, x और कोटियों x बराबर 1 और x बराबर 2 के बीच में रीजन आपको बताना है। अब गुरुजी रामायण तो ये रह गई, क्या log x का ग्राफ नहीं आता हमारे को है, तो चलो जी log x का ग्राफ बनाते हैं। log x का जो ग्राफ बनेगा आपके पास, वो log x का ग्राफ गुरुजी इस तरीके से होगा। ये है गुरुजी log x का ग्राफ, ये रहा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है 1,0, क्या 1,0, और ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने मान लिया 2,0, ठीक है, 1,0 2,0। गुरुजी x अक्ष दे रखा है, y बराबर log x तो बना दिया मैंने ग्राफ, x बराबर 1 गुरुजी ये वाली लाइन यहाँ पे x बराबर 1, x बराबर 2 ये वाली लाइन, और इनके बीच का आपको एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो गुरुजी बहुत सिंपल है, ये एरिया तो x अक्ष से अटैच है, और जो एरिया x अक्ष से अटैच होता है उसमें हम जो स्लिट लेते हैं, ये जो स्लिट हमने ली है वो हम x अक्ष के ऊपर ले लेते हैं। इसका मतलब ये स्लिट कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, और जाएगी कहाँ तक, 2 तक, और ये आ जाएगा आपका y dx, और y की वैल्यू क्या है log x। इसका मतलब गुरुजी 1 से लेकर 2 log x का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, log x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। गुरुजी log x का इंटीग्रेशन नहीं आता, ये बड़ी रामायण हो गई है, log x का इंटीग्रेशन नहीं आता। log x का इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा, वो क्या होगा, x इंटू log x माइनस 1, सही है क्या, x इंटू log x माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन होता है, x इंटू log x माइनस 1, ये इंटीग्रेशन आपको पता चला। और गुरुजी आइलेट से किया है मैंने, इंटीग्रेशन में सिखा दिया था। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1 और 2, गुरुजी 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू log 2 माइनस का 1, और गुरुजी 1 रखूंगा तो 1 रखेंगे तो आएगा log 1 माइनस का 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0, माइनस माइनस प्लस का 1, इसका मतलब ये आ जाएगा 2 log 2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। तो क्या है आपके पास, इस 2 को भेज दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा log 4 माइनस 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर log 4 माइनस 1 आ गया। आया समझ में, आया है ना। कहानी किसकी है, ग्राफ की, और चाहे तुम्हारे को कितना भी समझा दो, मैंने कहा था यार एक छोटा सा कमेंट तो कर देना ताकि मुझे पता तो चले कितने बच्चों ने ग्राफ वाला वीडियो देख लिया है। मतलब तुम्हारे लिए कोई चीज ऐसे परमानेंट करी जाए ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे को कोई किसी ने बोल दिया ले बेटा ये पैरासीटामोल है खा ले सही हो जाएगा, दूसरी तरफ से बाबा रामदेव आए, अरे ले ये पकड़ तू है, चाहे मेरे को 50 कुछ मत देना। मतलब ये चीज आपकी समझ में अभी तक नहीं आई है कि सर ने जो कहा है वो सही कहा होगा, ठीक है ना, सर ने जो कहा है वो सही ही कहा होगा। मैंने जिस टाइम जरूरत थी, ग्राफ वाले वीडियो पहले भी थे लेकिन मैंने शेयर नहीं करे उसको। बेटा ग्राफ वाले वीडियो जरूरी है, आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है, क्योंकि ये वाला वीडियो जो ग्राफ वाला वीडियो जो बच्चा देख कर आया ना, उसको ये वाला ग्राफ आसानी से आ गया होगा। अब इच्छा आपकी आगे कि आप सीखो चाहो न सीखो। चलो जी, अब भाई क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। अब इस क्वेश्चन में तो बच्चे को डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। 0 से लेकर 2 पाई तक y बराबर sin x का आपको एरिया निकालना है, क्या होगा फटाफट से। बेटा बता तो दिया मैंने, अरे भाई मेरे टेलीग्राम पर शेयर किया था, ये टेलीग्राम चैनल है अपना टीम स्पेस RSR, है ना। कल शाम को 8 बजे से पहले ही मैंने शेयर कर दिया, 7:30 बजे के आसपास मैंने 2 वीडियो शेयर किए थे, वो दोनों वीडियो आप देख लो। एक वीडियो तो आपका फंक्शन में डोमेन रेंज कैलकुलेट करने में काम में आएगा, इनइक्वलिटी काम में आती है। दूसरा ग्राफ होता है जिसको कोई नहीं है, ग्राफ आपको मिलेंगे भी नहीं, यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा। डिफेंस कैटेगरी में ग्राफ कौन पढ़ा देगा भाई, है जिसको सिलेक्शन चाहिए वो पढ़ाए। 0 से लेकर 2 पाई y बराबर sin x का जो कर्व बनता है वो कर्व बनता है ऐसा, वो कर्व बनता है ऐसा। 0 ये वाला पॉइंट होता है पाई, ये वाला पॉइंट होता है 2 पाई, और 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो एरिया होता है ना वो 1 होता है। ये वाला एरिया 1, ये वाला एरिया 1, ये वाला एरिया 1, टोटल मिला के कितने हो गए 4 एरिया। अगर पूछता मैं इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन पूछता तो उसका आंसर क्या होता, अगर आपको इंटीग्रेशन पूछ लिया जाता ना साइन एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लेते 0 से लेकर 2 पाई तक,
तो गुरुजी इंटीग्रेशन तो होता 0, इंटीग्रेशन तो क्या होता 0। अगर मैं पूछता एरिया तो गुरुजी एरिया कितना होगा 4। तो ध्यान रख लेना इंटीग्रेशन में नीचे जो आता है वो नेगेटिव माना जाता है और एरिया में आता तो नेगेटिव है लेकिन मोड मान के पॉजिटिव बनाया जाता है। चलो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है y बराबर 4x² और yx और रेखाओं y बराबर 1 और y बराबर 4, मतलब डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं है आपको। समझो पहले y बराबर 4x² मतलब ये पैराबोला बनेगा, किधर ओपन होगा, ये होगा सर yx की साइड। क्या yx की साइड ओपन होने वाला पैराबोला। लो जी ये yx की साइड ओपन होने वाला पैराबोला, ये रही आपकी yx। एक लाइन है y बराबर 1, y बराबर 1 होता है गुरुजी x के पैरेलल लाइन, x की पैरेलल लाइन। एक तो 1 पे और एक है सर आपके पास 4 पे, 1 से लेकर 4। ये वाला पॉइंट है 0,1 और ये वाला पॉइंट है आपके पास 0,4। अब आपको दोनों के बीच में एरिया काउंट करना है। मुझे बताओ सिंगल साइड का करोगे कि डबल साइड का, बताओ सिंगल साइड का। क्या इन दोनों का एरिया काउंट करोगे कि एक साइड का। हिंट अगर किसी बच्चे को पता चल रहा है तो कमेंट करके बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से सिंगल साइड का करेंगे कि डबल साइड का करेंगे। सिंगल साइड का एरिया काउंट करोगे कि या डबल साइड का एरिया काउंट करोगे, फटाफट से बताओ। देखिए पता तो चले तुम्हारे को आता है कि नहीं आता, कमेंट करो फटाफट फटाफट। डबल साइड, एक बच्चे ने कहा है डबल साइड, एक बच्चे ने कहा है सिंगल साइड, एक साइड, दोनों साइड, सिंगल साइड, डबल साइड, दोनों साइड, एक साइड, डबल साइड, डबल साइड। गई भैंस पानी में है गई भैंस पानी में। आधे बच्चों ने सही जवाब दिया। मैंने क्या कहा था, ये वाली चीज को पकड़ो आप, yx। मैंने कहा था अगर एरिया दोनों साइड सिमेट्रिक आता है, दोनों साइड सिमेट्रिक एरिया आता है और बीच वाली लाइन के बारे में अगर बता दिया जाए तो एक साइड का ही एरिया काउंट करते हैं, एक साइड का ही, है ना। तो सर इस केस में इस लाइन के बारे में जिक्र किया गया है, इस लाइन का जिक्र है, इस लाइन का जिक्र है, इस कर्व का जिक्र तो आपको एरिया ये वाला काउंट करना पड़ेगा, एक साइड का, सिंगल साइड का एरिया काउंट करना पड़ेगा। अगर इस x को बीच में नहीं फंसाया जाता, इस x को बीच में नहीं फंसाया जाता तब दोनों साइड का एरिया काउंट करते हैं। अगर ये वर्ड नहीं होता ना तो दोनों साइड का होता। तो 0 से लेकर 4 तक आप इंटीग्रेशन कर दो, 0 से लेकर 4 तक। ये स्लिट कहाँ पे, ये एरिया अटैच है कौन सी एक्सिस से, y एक्सिस से, और y एक्सिस से अटैच है तो वैल्यू रखी जाएगी x की। x की वैल्यू रखो वहां से, x की वैल्यू रखोगे तो ये क्या आएगा 1/2 रूट वाई, 1/2 रूट वाई। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर 4 तक। इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/2, इसका इंटीग्रेशन होगा y अंडर रूट वाई, नीचे 3/2 आएगा, पलट के मल्टीप्लाई होगा 2/3 और 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन। ये इससे कटा, 4 रखोगे तो आपके पास आएगा 8 और आपके पास जो आंसर आएगा 8/3 आएगा। 4 जब आप यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है। आंसर आपके पास सी ऑप्शन कहाँ से आ गया, 1 मिनट कैलकुलेशन फिर से कर लो, कैलकुलेशन देख लो एक बार, है ना, कैलकुलेशन देख लो। सी ऑप्शन आ रहा है, सिंगल साइड का एरिया, अच्छा 1 से लेकर 4 तक का है, अच्छा मैंने 0 कर दिया, बिल्कुल सही है, 7/3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 7/3 आ जाएगा। 7/3 आपके पास राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर बच्चा, क्लियर यहाँ तक। हाँ 918 बच्चे लाइव और लाइक की संख्या 881, अभी भी प्यार में कमी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने गलत 0 अच्छा 1 से होगी लिमिट, और 1 से होगी, 1 से होगी, 1 से होगी लिमिट, 1 से होगी यहाँ से। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आओ सर, मैदान में आओ। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर x, x बराबर -1, x बराबर 2 और x के बीच में बाउंडेड रीजन आपको निकालना है। बच्चा ऐसे क्वेश्चन को करने का लॉजिक मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बनाते हैं ग्राफ, और आप जरा देखोगे कि y बराबर x तो सर मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है, y बराबर x मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है और वो रेखा है गुरुजी AC। दूसरा है सर x बराबर -1, x बराबर -1 कहाँ होगा गुरुजी, x बराबर -1 तो इधर होगा, ये वाला पॉइंट है आपका क्या -1,0, तो ये होगा गुरुजी x बराबर -1, क्या x बराबर -1। और है x बराबर 2 और x बराबर 2, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो सर ये वाली जो लाइन है ये है x बराबर 2 और है क्या x एक्सिस। अब आप बताओ कि एक ये वाला एरिया आपके पास कौन कौन सा होगा, बाउंडेड रीजन कौन सा होगा, कि गुरुजी एक तो ये वाला एरिया आ रहा है और एक ये वाला एरिया। अब इसके अंदर मैं बताऊं बच्चों कंफ्यूजन कहाँ है,
बच्चे ये सोचेंगे गुरुजी अभी कहा था आपने कि ये एक्सिस अगर बीच में आ जाएं, अरे गुरुजी एक्सिस अगर बीच में आ जाएं तो एक साइड का ही काउंट करते हैं, आपने दोनों को डार्क क्यों कर दिया? बेटा वो एरिया सिमेट्रिक होना चाहिए तब की बात कर रहा हूं, वो ऊपर और नीचे दोनों साइडों में फोटोकॉपी हो तब अपन एक साइड का करते हैं। क्या ये फोटोकॉपी है क्या? एक्स एक्स में इसके नीचे होता ना, ऐसा फोटोकॉपी होता तब एक साइड का ही एरिया काउंट होता। बात समझ में आ रही है? तब एक साइड का ही, अगर फोटोकॉपी होता ऐसा का ऐसा यहां पे होता तब एक साइड का ही काउंट करते हैं। अब तो सर सिमेट्रिक नहीं है, दोनों साइड का काउंट होगा और दोनों साइड का एरिया काउंट होगा। तो गुरुजी ये वाली डिस्टेंस देख लो, ये वाला पॉइंट है गुरुजी आपका 2,0, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 2 है। और सर ये वाली लाइन है y बराबर x, तो x बराबर जब 2 यहाँ पे रखोगे तो y बराबर कितना आएगा? 2। गुरुजी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आएगी वो भी आपके पास 2 ही आएगी। सेम इसमें देखो गुरुजी ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना है? -1 है, लेकिन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो पॉजिटिव होती है। और ये कर्व आपका y बराबर x है, तो x की वैल्यू जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो y की वैल्यू आपके पास 1 ही आएगी। तो गुरुजी बात हो गई दो ट्राइंगल का एरिया काउंट करने की। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस तो है गुरुजी 2 और हाइट भी आपके पास है 2। इसका मतलब गुरुजी 2 + 1/2, और एरिया जब हम काउंट करेंगे तो 5/2 राइट आंसर आएगा। 5/2 ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बच्चा अगर आप इसको इंटीग्रेशन से करना चाहते हो इंटीग्रेशन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंटीग्रेशन से करोगे ये वाला एरिया काउंट करोगे, इंटीग्रेशन से ऐसे होगा -1 से लेकर 0 तक, -1 से लेकर 0 तक y बराबर x y की वैल्यू मैंने रख दी। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, नीचे एरिया जो होता है नेगेटिव आता है तो मोड लगा के पॉजिटिव कर दिया। और दूसरा गुरुजी दूसरा आपके पास x का इंटीग्रेशन कहाँ से? 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, ये पॉजिटिव ही आएगा। करके देख लेना, इससे भी राइट आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट कर दिया है, कोई बच्चा डायरेक्ट भी करेगा, मुझे पता है कोई बच्चा डायरेक्ट करेगा कि सर x का इंटीग्रेशन कर दूं मैं -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक, तो गुरुजी वो आया होगा आपके पास 3/2, और जो क्या है गलत अप्रोच है। गलत अप्रोच क्यों है वो बताऊं आपको। गलत अप्रोच इस वजह से है क्योंकि सर इसमें आपने -1 से लेकर 0 तक ये वाला एरिया है ना, इंटीग्रेशन और एरिया दोनों में फर्क है। और सेम कब होते हैं, अलग कब होते हैं? सेम तब होता है गुरुजी जब पूरा ही ऊपर हो, तब तो सेम आएगा इंटीग्रेशन और एरिया। लेकिन इस केस में गुरुजी ये नेगेटिव था, नीचे था, तो गुरुजी वहां नेगेटिव होकर आया है। देखो कि इसका एरिया आपके पास 2 आया, इसका एरिया 1/2, तो गुरुजी यहां से यहां तक जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन किया है ना, तो 2 में से ये एक नीचे वाला एरिया जो है वो माइनस आया इंटीग्रेशन में। लेकिन अगर आपने इसको मोड करके पॉजिटिव किया है तब आपका राइट आंसर आएगा 5/2, पहला ऑप्शन आएगा। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया होगा। जो बच्चों ने, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्ट किया होगा। डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट तब करना जब पूरा का पूरा एक साइड हो, ऊपर की तरफ हो, तब डायरेक्ट कर लेना। नीचे वाले का अलग से सल्टाओ, मोड़ लगाओ उसके, और फिर ऊपर है उसका अलग से करो। ठीक है, नीचे वाला का एरिया नेगेटिव आता है तो उसको मोड़ लगा के पॉजिटिव किया जाता है। ठीक है, चलो बच्चा आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब सर ये भी रामायण है, y बराबर x³ का हमारे को ग्राफ नहीं आता क्योंकि ग्राफ वाला वीडियो तो हमने देखा ही नहीं। हाँ, तुम्हारे को कोई दवाई दे, नहीं फेंक दो उसको, तो लेनी नहीं है। y बराबर x³ का जो आपका ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। y बराबर x³ का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये है y बराबर x³ का ग्राफ। हाँ जी, देखो सर x बराबर 1 जो आपके पास है वो कहाँ पे होगा? x बराबर 1 तो ये रहा सर, ये वाला पॉइंट है 1,0, और एक पॉइंट है x बराबर 4, तो इसको मान लो लगभग यहाँ पे ही मान लो, है ना गुरुजी। x बराबर 1 ये वाली लाइन, x बराबर 1 और x बराबर 4 आपके पास ये वाली लाइन। गुरुजी दोनों के बीच में एरिया ये रहा। अरे ये एरिया किससे अटैच है भाई? ये एरिया है गुरुजी x अक्ष से अटैच है। इंटीग्रेशन कहाँ से? 1 से कहाँ तक? 4 तक। 1 से लेकर 4 तक आप इंटीग्रेशन कर दो। किसके नीचे का? सर x³ के नीचे है, x³ का इंटीग्रेशन कर दो। लो जी, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आएगा 1/4, तो बाहर x की पावर 4 आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक, 1/4 आपका बाहर। यहाँ पे जब आप 4 रखोगे,
4 रखोगे तो कितना आएगा 16, 256, 256 को और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब करके देख लेना सर कितना आता है, ठीक है। हाँ करके देख लो क्या आता है। 4, 16, 16 को 4 से 64, 64 को 256 ही आएगा, है ना। 256 माइनस 1, इसका मतलब राइट आंसर डी ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ आया कि नहीं आया? अच्छा, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इंग्लिश के अंदर सही कर लो। हिंदी वाला जो लिखा हुआ है वो राइट है, हिंदी में जो लिखा हुआ है वो राइट है, हिंदी में लिखा हुआ है वो राइट है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है वो राइट है। चलो जी आगे चलिए सर अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है 6। गुरुजी इसका भी हमारे को तो नहीं आता है, सारे के सारे लुल हो तुम तो। चलो जी कैसे करेंगे जरा देखिएगा। गुरुजी एक्स वाई बराबर आपको क्या दे रखा है, सी दे रखा है। यहाँ से y बराबर हम निकालेंगे c अपॉन एक्स, y बराबर c अपॉन एक्स। गुरुजी ये क्या चीज है बेटा, इसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोला जाता है आयताकार अतिपरवलय। क्या आयताकार अतिपरवलय होता है, ठीक है। गुरुजी कैसे बनाते हैं डायग्राम, इसका डायग्राम, इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ ऐसी शेप का बनता है, ऐसा और ऐसा, ये ग्राफ बनता है इसका। तो इसका ग्राफ बनाओ गुरुजी। इसका ग्राफ हम बनाने जाएं तो वो बनेगा सर एक साइड तो ये ऐसा, और इधर भी बनता है इसका, इधर भी बनता है, ऐसा ग्राफ इसका बनता है, ये ग्राफ बनता है, ठीक है। ऐसा आपको दे रखा है एक्स एक्स और दो रेखाएं हैं, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4। एक्स बराबर 1 कहाँ गुरुजी, ये रहा x बराबर 1, 1 यहाँ पे है 1,0 और 4 कहाँ पे, 4 गुरुजी यहाँ पे मान लो। तो इसका मतलब x बराबर तो 1 ये और x बराबर 4 ये, और इन सब के बीच में जो एरिया आएगा, इन सब के बीच में जो एरिया आपके पास आएगा वो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, ये वाला एरिया आएगा। इसका एरिया काउंट कर लो, कहां से कहां तक है गुरुजी, 1 से लेकर 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक का एरिया है। किसके नीचे का है सर, इसके नीचे का, c अपॉन एक्स के नीचे का। बस आपका काम हो जाएगा, c कांस्टेंट है बाहर और 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, log x, और यहां पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो c इंटू यह आ जाएगा log 4 माइनस log 1, और गुरुजी log 1 की वैल्यू तो क्या हो गई 0, और log 4 बचेगा, जिसको 2 का स्क्वायर लिखोगे तो 2 आ गया जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर मिलेगा आपको, सी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सारा खेल किसका, ग्राफ का। अरे पूरा का पूरा ही खेल ग्राफ का है बेटा। ग्राफ वाला वीडियो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, जाके जरूर देख लेना, क्योंकि फंक्शन की क्लास जब लगेगी तो ग्राफ बनाऊंगा मैं बीच बीच में, और फिर आपको दिक्कत होगी। फंक्शन की क्लास जो 11 बजे चल रही है, आज उसमें रेंज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में। दंगल बेच का कोई बच्चा आ जाना बेटा क्लास में, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा लेट हो पाएगा, ठीक है, फंक्शन लेट हो पाएगा। उस क्लास से डोमेन रेंज फंक्शन से स्टार्ट कर दो आप। चलो जी ये हो गया सर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। आओ सर 7 नंबर का क्वेश्चन, 7th नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो बच्चा जवाब देना, देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। y बराबर k साइन x है और x बराबर पाई से लेकर 2 पाई तक का एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना। पाई से लेकर 2 पाई के बीच का आपको एरिया निकालना है। गुरुजी पाई से लेकर 2 पाई, तो गुरुजी 0 से पाई तो ये बनता है, 0 से पाई तो ये बनता है, और 2 पाई आपके पास ये बनता है। गुरुजी इस एरिया की बात कर रहे हो क्या आप? अरे गुरुजी ये तो माइनस का 2 होता है, लेकिन मोड करने से प्लस का आ जाता है। अरे आई क्या बात समझ में। साइन एक्स के केस में 0 से पाई बाय 2 तक जो होता है वो 1 1 होता है, ध्यान रख लो। तो गुरुजी पाई से 2 पाई पूछा है, यहां से यहां तक, समझ रहे हो बात को। इसका मतलब आपके पास ये जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, ये वाला एरिया गुरुजी साइन एक्स का आता है। क्या आता है, साइन एक्स का। अगर मैं बात करूं पाई से लेकर 2 पाई, तो यहां पर है आपके पास साइन एक्स। गुरुजी इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 2 होती है, लेकिन जब एरिया काउंट करना होता है तो इसको मोड लगा के किया जाता है, और मोड लगा के करेंगे तो गुरुजी 2 आ जाएगा। लेकिन गुरुजी ये के भी तो था साथ में, अरे के था तो गुरुजी के यहाँ पे आएगा, के कांस्टेंट है, के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट संख्या बाहर आ जाती है। इसके अंदर भी ये के छाप दो, इसके अंदर भी ये के छाप दो, तो आंसर क्या आएगा 2k। राइट आंसर आपका 2k, पहला ऑप्शन आपके पास राइट आंसर है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप इस कांस्टेंट को भूल जाओ,
वैसे भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन में बाहर आ जाता है। साइन एक्स का देखो, साइन एक्स का 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k आपके पास राइट आंसर आ गया। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8, क्वेश्चन नंबर 8। आओ सर मैदान में आओ। वाई स्क्वायर बराबर 4ax और y बराबर mx के बीच में जो रीजन आपके पास है, जो एरिया है, वो है a स्क्वायर अपॉन 3। शकल बनाओ गुरुजी कैसी है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, x x की साइड ओपन होने वाला पैराबोला, ये पैराबोला बनता है ऐसा, और y बराबर mx जो है वो बनेगा गुरुजी ऐसा, y बराबर mx। इसका मतलब गुरुजी इन दोनों के बीच में एरिया की बात कर रहे हो आप तो, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सही सोचा। ये जो एरिया आपके पास होता है, मैंने याद करवा रखा है, जो ओरिजिन से पास होती है। कल एक बच्चे का कमेंट था कि गुरुजी ओरिजिन से पास नहीं हो तो बेटा वो मैं आपको बता तो दूं, है ना, वो हालांकि एक थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, मैं बता तो दूंगा, मेरे तो क्या है, लेकिन बात यह है कि आपके लेवल तक जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, इजीली बनने वाले। आपको अगर लाइन के अंदर कोई चीज़ और दे दी, कांस्टेंट भी दे दिया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, 3 मिनट का सवाल बन जाता है, जो आईआईटी के अंदर ही आता है। समझ रहे हो बात। आपके लेवल तक ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला अपन मान ले कि एक या 2 स्टेप का इंटीग्रेशन, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता है। ठीक है, तो सर ये इंटीग्रेशन जो आपको करना पड़ेगा, इसका मैंने डायरेक्ट बता रखा है आपको, 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, ये बता रखा है डायरेक्ट ही, 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। जब गुरुजी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, डायरेक्ट ही एरिया दे रखा है a स्क्वायर अपॉन 3, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 3 से 3 गया, m क्यूब बराबर 8 आ गया, और m बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया, m बराबर 2 आ गया, पहला ऑप्शन राइट है, m बराबर आपका 2, पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चा, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हाँ जी आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। थोड़ा सा ही घुमाया है इस क्वेश्चन के अंदर, m और a की वैल्यू आपको सोचनी है, आपके पास रीजन वो का वही बनेगा। जरा सोचो कि वाई स्क्वायर बराबर x है, वाई स्क्वायर बराबर x के अंदर गुरुजी यहाँ पे आपके पास ये बनेगा पैराबोला। दूसरा ये देखो, y और x में सिंगल पावर की इक्वेशन, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो वो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है। गुरुजी इसका एरिया तो आपने बताया 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। ठीक है, तो बच्चा देखो कि x की सिंगल पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो 4a के बराबर होता है, 4a बराबर है 1, गुरुजी a बराबर 1/4 आएगा, और यहाँ से y बराबर mx लाइन होती है, y बराबर mx होती है, तो 2 का जब आप इधर डिवाइड करोगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, m बराबर 1/2, a बराबर 1/4, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। 8/3 a स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे 1/16, m क्यूब अगर आप करोगे, इसका क्यूब करोगे तो 1/8, ये आपका इससे कैंसिल हुआ, ये आपका इससे कैंसिल हुआ, 4/3 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, 4/3 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सही है, बिल्कुल सही। चलो पहला आंसर आपका, पहला ऑप्शन सही है। आगे चलो सर, आगे चलो, लो सर इसमें भी महाभारत आ गई, फिर ये ग्राफ नहीं बनेगा हमारे से तो है। y बराबर 2 की पावर kx, बच्चा मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। 2 की पावर kx का जो ग्राफ बनता है गुरुजी, वो kx का ग्राफ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब तो आ गई बात समझ में। ये ग्राफ होता है, एक बार लिख लेना, y बराबर e की पावर x का भी ग्राफ ऐसा ही होता है, y बराबर a की पावर x का भी ग्राफ यही होता है। a का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ग्राफ की शेप ऐसी रहती है। गुरुजी x बराबर 0, अरे x बराबर 0 गुरुजी क्या है, y एक्सिस, ये वाली बात है ना, और है x बराबर 2, और x बराबर 2 है गुरुजी y x के समांतर रेखा 2,0 पे। गुरुजी एरिया कौन सा, इन दोनों के बीच में जब आप एरिया काउंट करने जाओगे तो ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया आपके पास होगा। ये एरिया काउंट करने के लिए 0 से लेकर 2 तक आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 0 से लेकर 2 तक आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका, इस कर्व का, और इस कर्व से y की वैल्यू क्या है, 2 की पावर kx, क्या है, 2 की पावर kx इंटू dx। गुरुजी इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है a की पावर x अपॉन log 2 होता है। ठीक है,
लेकिन सर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट और आया तो इस कांस्टेंट का क्या होता है, डिवाइड होता है। लो जी डिवाइड, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे और लिमिट है गुरुजी 0 से लेकर 2, ठीक है। लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जब आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 की पावर 2k अपॉन आ जाएगा k log 2, और जब आप 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 का मान होगा 1, इसका मतलब ये आएगा माइनस का 1 अपॉन k log 2 आ जाएगा। और ये बराबर में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है गुरुजी 3/log 2 दे रखा है। आई एल एन का मतलब log 1 ही होता है गुरुजी। ये log 2, ये log 2 और ये log 2 तो गया, और इस k को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर। क्या पूछा है, k का वैल्यू। अच्छा 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुई क्या, बोलो। 0 से लेकर 2 तक 2 की पावर kx का 2 की पावर kx अपॉन log 2, और ये आपके पास k का डिवाइड हो जाएगा। जब आपने रखा तो 2 की पावर, है ना। चलो भाई समझ गए। हाँ बताओ 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 फटाफट से। कहीं कैलकुलेशन के अंदर कहीं मिस्टेक वगैरह तो नहीं लग रही है, कहीं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो, है ना। एक बार चेक कर लो सर, एक बार चेक कर लो। 2 की पावर 2k माइनस 1 इक्वल टू 3k, तो यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी शायद कहीं ना कहीं। 0 से लेकर 2 तक, एक बार क्वेश्चन की थीम ऐसी की ऐसी है ना। क्वेश्चन की थीम 0 से 2 की पावर kx अपॉन log 2, और k का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 2k, सही है। 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, और इसका एरिया आपको दे रखा है। कहीं ना कहीं तो सर मिस्टेक है, कहीं ना कहीं तो आपके पास मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन के अंदर। बेटा कैलकुलेशन आप करना, क्वेश्चन की थीम ऐसी की ऐसी है ना, ठीक है। नन ऑफ दीज नन ऑफ दीज नहीं है। कैलकुलेशन करके देख लेना, चेक कर लेना, मुझे कमेंट करके जवाब देना जब क्लास आपकी सेव हो जाए, ठीक है ना। एक बार आप राइट आंसर इसका क्या आता है, k की वैल्यू। चलो गुरुजी क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलो जी, x² बराबर 4y आपका है ना। सॉल्यूशन अगर नहीं हो रहा है, k बराबर 1 रखो तो हाँ बराबर करके चेक कर लेना, ऑप्शन पुट करके चेक कर लेना। चलो अभी तो ये वाला क्वेश्चन करो। x² बराबर 4y, x बराबर 2 और x के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। नहीं हो रहा है तो k बराबर आप वैल्यू रख दो। हाँ हो सकता है कोई गड़बड़ हो। x² बराबर 4y, इसका मतलब गुरुजी ये y x की साइड ओपन होने वाला पैराबोला है। जिधर पावर कम होती है उधर ही ओपन होता है, इधर ओपन हो गया। x बराबर 2, गुरुजी x बराबर 2 ये रखा, x बराबर 2 ये है 2,0 है ना। x बराबर 2 और x अक्ष, चलो यार डायग्राम थोड़ा ढंग का बना लेते हैं। डायग्राम जो आपके पास बनेगा पैराबोला, पैराबोला जो आपके पास बनेगा वो ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा पैराबोला। x ये रही x और x बराबर 2 ये वाला पॉइंट 2,0। गुरुजी एरिया जो आपको काउंट करना है ना वो ये वाला, समझ गए क्या बात को। गुरुजी x दे रखा था, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है x बराबर 2, x बराबर 2 ये वाली रेखा, और इसका कर्व ये कर्व, और x ये तीनों के बीच में ये वाला तो आएगा। तो 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 एरिया किससे अटैच है, एरिया जो अटैच है वो किससे है, x से अटैच है। इसका मतलब वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू रखोगे तो 1/4 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर, और x² का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 1/4 बाहर, x³ अपॉन 3, लिमिट अप्लाई कर दो 0 से लेकर 2 तक। जब आप 2 रखोगे तो कितना आएगा 8, इसका मतलब 2/3 राइट आंसर है क्या, 2/3 आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। 2/3 आ रहा है, जब 2 रखोगे यहाँ पे तो गुरुजी 1/4 से ये 8/3 आएगा, इसका मतलब ये कट गया तो 2/3 राइट आंसर आ गया। सही है क्या, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट होगा आपके पास, ठीक है। चलो जी, तो कितने करवा दिए, 11 क्वेश्चन हो गए आपके। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर आपके पास 12, मैंने ये करवा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन की थीम पे जाओ गुरुजी, ये तो है आपका सर्किल और ये है लाइन। ये लाइन कहाँ से पास होती है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ जब आप बनाने जाओगे तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये वाला पॉइंट 0,0, ये वाला आपके पास 4 तो इसका मतलब 2,0, ये वाला पॉइंट 2,0, ये वाला 0,2। अब रही बात आपके पास इसकी, तो गुरुजी ये जो लाइन होती है इसको अगर मैं ऐसा लिखूं
तो कोई गड़बड़ है क्या? क्यों? क्योंकि ये लाइन होती है गुरुजी y बराबर mx की फॉर्म में होती है, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूं इससे, तो m बराबर होता है गुरुजी टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/√3। इसका मतलब थीटा बराबर कितना गुरुजी 30 डिग्री। तो इसका मतलब है गुरुजी ये जो लाइन है मूल बिंदु से गुजरने वाली, वो एक्स एक्स के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करने वाली लाइन बनेगी। तो गुरुजी ये वाला एरिया हमको काउंट करना है, हमका बताए दो ये वाला एरिया क्या होगा। तो ये आपको दिख रहा है क्या? ये वाला एरिया क्या है? ये है आपके पास एक सेक्टर है, सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्य खंड 30 डिग्री का। गुरुजी ऐसा होता तो कर लेते आराम से, ये 30 डिग्री है और ये एरिया हमारे को दे दिया गया, तो गुरुजी इसका एरिया तो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, इसका मतलब 30 बटे 360 और पाई इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4। इसका मतलब ये कट गया, ये इसका मतलब ये कट गया, इसका मतलब ये कट गया, इसका मतलब π/3 आएगा, π/3। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है क्या? क्लियर है बेटा? 12th बोर्ड में पूरा का पूरा करना होता है ना। हालांकि आप ट्रिक सीख सकते हो, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन से ही करना पड़ता है। डायग्राम तो ऐसा बनाते हैं, फिर इसको इससे मैच करते हैं, है ना, इसको इससे मैच करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक, है ना। 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो। चलो जी आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलो बच्चा आओ। पहले सबसे पहली बात वो ही कि एरिया आपको कौन सा काउंट करना पड़ेगा वो पता करो आप, कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसका मतलब गुरुजी एक्स एक्स की साइड ओपन होने वाला पैराबोला, ऐसा ये पैराबोला बना, x बराबर a यहाँ पे मान लिया मैंने, a यहाँ पे, और 4a कहाँ पे, 4a यहाँ पे, ये वाला पॉइंट a,0, ये वाला पॉइंट 4a,0। और गुरुजी एरिया कौन सा? अब मुझे बताओ एक साइड का एरिया काउंट करोगे कि दोनों साइड का एरिया काउंट करोगे? इस केस में क्या एरिया सिमेट्रिक है क्या? गुरुजी इसके जितना ऊपर है वो का वही नीचे है, एरिया तो सिमेट्रिक है, लेकिन दोनों साइड का करोगे कि एक साइड का, इतना आपको पता होना चाहिए। एक साइड का करोगे कि दोनों साइड का करोगे? फटाफट से बताओ 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 बताओ। बोथ साइड का, बोथ साइड का। हर्षित अवस्थी ने आंसर दिया है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो 4 से डिवाइड। बेटा मैंने पूरे सर्किल का थोड़ी काउंट किया है, सर्किल का फर्स्ट क्वाड्रेंट का थोड़ी काउंट किया है, समझ रहे हो बात को? सर्किल और लाइन के बीच में एक सेक्टर बन रहा है 30 डिग्री का, उसका एरिया काउंट किया था मैंने। बोथ का एक बच्चे ने लिखा वन साइड का। बेटा मुझे ये बताओ कि बीच में, इसके बीच में अड़चन कौन है? बीच के अंदर गुरुजी आ रही है ये वाली लाइन, क्या इसका जिक्र किया गया है क्या? ये है आपका एक्स एक्स, क्या है एक्स एक्स। एक्स एक्स के बारे में कहीं लिखा हुआ है क्या? वाई स्क्वायर बराबर 4a, एक्स एक्स बराबर है, एक्स बराबर 4a, लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो दोनों साइड का। इसका मतलब गुरुजी दोनों साइड का एरिया हम काउंट करने जाएंगे। तो दोनों साइड का मतलब कैसे? दोनों साइड का डायरेक्ट थोड़ी काउंट हो जाएगा। अरे गुरुजी a से लेकर 4a तक जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक साइड का ही आएगा, लेकिन आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब दोनों साइड का बनेगा। वैल्यू रखोगे y की, और y की वैल्यू रखोगे तो √4ax। गुरुजी इसका करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे √4 का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, √a भी बाहर आ जाएगा, और x का अंडर का करोगे तो x डायरेक्ट लिखा करो, और 2/3 आपके पास। लो जी, 0 से लेकर a से लेकर 4a तक अब तो कर लोगे, अरे कर लोगे अब तो। इसका मतलब गुरुजी कितना आया? ये आया आपके पास 8/3 √a तो बाहर है, और जब आप 4a यहाँ पे रखोगे तो वो कितना आएगा? 8a क्या आएगा? 8a माइनस जब आप a रखोगे तो वो आएगा a आप क्या करो माइनस, कितना बचा? 7। तो कितना आएगा आपके पास? 56/3। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 56a² आएगा। गुरुजी आंसर ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अरे आया क्या? सी ऑप्शन। बच्चा जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर तो 56/3 आना चाहिए ना। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैं बात बताता हूं। अगर ये सिमेट्रिक एक्स आपको दे रखी है तब तो आप एक साइड का ही एरिया काउंट करते,
लेकिन अगर ये नहीं दे रखी है तो दोनों साइड का एरिया काउंट करना है। और गुरुजी इस लाइन के बारे में तो कहीं बता नहीं रखा, इसका मतलब 2 से तो मल्टीप्लाई होगा, 100% होगा। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में यही आता है, आता तो ये है, लेकिन गुरुजी 2 से मल्टीप्लाई करने पर 56 आता है, तो मतलब ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। आ गई बात समझ में? ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन रॉन्ग, ऑप्शन रॉन्ग है। इसका मतलब यहां पर गुरुजी आंसर आएगा ये राइट आंसर आएगा, 56/3a² आएगा। बोलो आया क्या? आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, देख लेना आंसर आपके पास, देख लो एक बार सोल्व करके देख लो आपके पास क्या आता है। एक्स एक्सिस दी हुई हो तो एक साइड का, तब आपके पास 28 आ जाता, तब सही है। अब तो क्लियर हो गया? चलो भाई चलो, अब मेरे जस्ट बाद में इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, कुछ प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको और मिलता रहेगा, और आपके लिए आपका प्यार एंड सपोर्ट अगर इसी तरीके से बना रहता है, ठीक है, आप जैसा भी सोच पा रहे हो ना वैसा आपको मिल जाएगा। मुझे पता है कि आपको रिक्वायरमेंट है गुरुजी प्रैक्टिस और कराओ, तो प्रैक्टिस के लिए महादंगल आने वाला है, महादंगल इंतजार करो। इंटीग्रेशन पूरा हो जाए, पूरे इंटीग्रेशन के 100 क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है? विश्वास तो हो गया होगा विश्वास तो हो गया होगा, नहीं है तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि सर हमारे को तो करवाना है, काम हम करवाएंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू गाइज। मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स की क्लास आ रही है, और फिजिक्स की क्लास में टॉपिक आज से ही शुरू होने वाला है, दंगल नहीं महादंगल। तो आ जाइएगा, पहला पार्ट ला रहे हैं आज, ठीक है? फुल एनिमेशन के साथ में मजे लीजिएगा। आ जाना सारे के सारे बच्चे क्लास में, अपने घर वालों को, आसपास वालों को, पड़ोसियों को, सबको बुला के ले आओ, ठीक है? लव यू गाइज।